हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.3। पूरी की पूरी एक्सरसाइज स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलिए, उसके ऊपर बेस्ड है। आज की वीडियो में बेटा समझेंगे ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। आराम से आपको सिखाऊंगा और आप देखिएगा बेटा कितने आसानी से आप कंसेप्ट भी समझ पाओगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले बेटा डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है वो समझाता हूं, फिर आप देखिएगा ये क्वेश्चन कितने आराम से सॉल्व हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं बेटा? ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट बोलिए या फिर स्केलर प्रोडक्ट, एक ही बात है। क्या फॉर्मूला रहता है? मॉड ए, फिर आ गया मॉड बी, और यहां पे आ गया कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी √6। अब यहां देखो बेटा, दो वेक्टर हैं। पहले का मैग्नीट्यूड, ए का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो है √3। बी का मैग्नीट्यूड वो कितना है? 2। उसके अलावा ए डॉट बी जो है उसका आंसर है √6। ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर यहां डाल देते हैं और आप देखिएगा बेटा कितने आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ए डॉट बी के बदले में √6, मॉड ए के बदले में आएगा √3, मॉड बी के बदले में 2, और यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ थीटा। ये सारा उठा के यहां भेज देंगे, बनेगा √6 डिवाइडेड बाय √3, यहाँ पे 2, और ये आ गया मेरे पास कॉस ऑफ थीटा। √3 √6 काटूंगा तो क्या आएगा? √2। तो बन गया बेटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाय 2। अब कॉस के टेबल में ऐसी वैल्यू नहीं होती है, तो फिर क्या करते हैं बेटा, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, ऊपर बन गया 2, नीचे 2√2, ये कैंसिल तो बन गया 1/√2। तो मेरे पास बेटा जो cos थीटा है उसका आंसर क्या आ गया? 1/√2। तो बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/4, और cos के टेल में 1/√2 वैल्यू होती है 45 पे, ठीक है। ये कट जाएगा तो थीटा का आंसर आ गया π/4, और यही इसका आंसर है। आप देखो बेटा, सिर्फ कंसेप्ट लगाया, वैल्यूज डाली, आंसर खुद ब खुद आ गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यहाँ पे मुझे फाइंड करना है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। फिर से मुझे एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर्स के बीच में। ए डॉट बी वाला फॉर्मूला लगाओ तो भी निकल जाएगा, जब सीधा बेटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए तो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी और डिवाइड में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ये बेटा शॉर्टकट है एंगल फाइंड करने का। फॉर्मूला वही है, अगर मैं इसको भेज दूं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जैसे आपको ठीक लगे वैसे याद रखिएगा। दो वेक्टर है, इसको ए नाम दे लेते हैं, आई कैप -2j प्लस 3 टाइम के। फिर आ गया बी वेक्टर 3 टाइम आई कैप -2j और प्लस आ गया के कैप। क्या क्या चाहिए बेटा? ए डॉट बी। अभी तक हमने बेटा डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है उसमें फॉर्मूला लगाते थे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दिक्कत क्या है बेटा, ए भी है बी भी है, मॉड मैं निकाल लूंगा लेकिन मेरे पास एंगल नहीं है। जब तक मेरे पास थीटा नहीं होगा तो मैं डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल पाऊंगा, वो दिक्कत है। फिर मुझे एक और तरीका दिया गया है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का अगर एंगल नहीं है। वो क्या होता है, आपने सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करने बेटा, आई वाला नंबर आई के साथ, जे वाला नंबर जे के साथ, के वाला नंबर के के साथ, और ये आंसर भी आपका क्या रहता है? ए डॉट बी। तो ये बनेगा बेटा 3 × 1 3 माइनस माइनस +4 +3, कितना आ गया? 10। तो ये निकल कर आ गया ए डॉट बी। एक और नया तरीका सीख लिया हमने ए डॉट बी निकालने का, इसको याद रखना। यहाँ पे मैं हैश टैग लगा देता हूँ। और क्या चाहिए? मॉड ए, तो ये आ गया बेटा मॉड ऑफ ए अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9
तो बन गया रूट ऑफ 14। मॉड ऑफ बी, ये आ गया अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1, फिर से आ गया रूट ऑफ 14। अब चलते हैं बेटा फॉर्मूला पे। cos थीटा इज इक्वल्स टू ऊपर 10 नीचे रूट 14 और यहाँ पे भी क्या आ गया रूट ऑफ 14, बन गया 10/14, कैंसिल हो जाएगा 5/7। तो थीटा का आंसर cos इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 7 और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो पहले समझेंगे प्रोजेक्शन क्या है, एक नया टॉपिक है। प्रोजेक्शन को आप समझ लीजिए बेटा, ये क्या है, शैडो है कि एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे जो शैडो बन रही है उसको मुझे फाइंड करना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला समझते हैं फिर देखिएगा कितने आसानी से आपका आंसर आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब ए की शैडो बी पे कितनी बन रही है बेटा, फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी और डिवाइड में मॉड ऑफ बी। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, जिसके ऊपर शैडो बन रही है नीचे उसी का मॉड आएगा। ऊपर तो ए डॉट बी वो तो फिक्स ही रहेगा, बी डॉट ए या ए डॉट बी एक ही बात है। यहाँ पे ध्यान रखना, जिसके ऊपर शैडो बन रही है नीचे वही वेक्टर लिखा जाएगा। कल को आएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो डिवाइड में फिर ए वेक्टर आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर शैडो बन रही है। तो दो वेक्टर मुझे दे रखे हैं, पहला ले लेते हैं ए आई कैप माइनस जे कैप, फिर बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। अब फाइंड करते हैं पहले ए डॉट बी। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, आई वाला नंबर आई से करूंगा तो 1, जे वाला जे से किया तो क्या बन गया -1, सीधा सीधा बन गया 0। फिर आ गया मॉड ऑफ बी, रूट ऑफ 1 + 1 तो बन गया रूट ऑफ 2। प्रोजेक्शन, ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट बी कितना है 0 √2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, इसमें भी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। तो पहले इन वेक्टर्स को मैं नाम दे लेता हूं। ये आ गया मेरे पास ए वेक्टर आई कैप प्लस 3 टाइम जे कैप प्लस 7 टाइम के कैप। फिर आ गया बी वेक्टर, ये आ गया 7 टाइम आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 टाइम के कैप। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था बेटा, इसकी प्रोजेक्शन इस पे फाइंड करनी है, मतलब ए की बी पे, तो ऊपर ए डॉट बी और मॉड बी चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो ए डॉट बी कितना बनेगा 7 माइनस प्लस माइनस ये 3 आएगा प्लस 8 इंटू 7 56। ये बेटा 7 में से 3 गया 4, तो ये बन गया मेरे पास 60। बी का मैग्नीट्यूड आएगा, अब ये आ गया अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, ये बन गया 64 रूट ऑफ। अब यहां देखो बेटा, ये 50 हो गया और ये 60 हो गया और ये 4 हो गया, 110 114 आएगा 114। ठीक है, अब यहां पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन पी वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी का आंसर आ गया 60 और यहाँ पे मॉड भी आ गया बेटा रूट ऑफ 114। अब इसके अगर मैं फैक्टर करूं, ठीक है, ये आएगा 57 मल्टीप्लाइड टू, अब ये 19 इंटू 3, फायदा कोई नहीं है ना, फर्दर इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। जब बना के देखें 19 इंटू 3 फिर 19 के फैक्टर नहीं बनेगा, आई थिंक ऐसा ही रहेगा ये 60 अपॉन अंडर रूट 114, यही होगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। सबसे पहले तो ये बताना है तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है, उसके बाद में बताना है ये आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। अब इनको पहले नाम दे लेते हैं बेटा,
ये आ गया ए वेक्टर 1/7, फिर आ गया 2 टाइम आई, 3 टाइम जे और 6 टाइम आ गया के कैप। पहले इसका बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1/7। देखो जो नंबर कॉमनली उसको बाहर रखेंगे, अंडर रूट में कौन से नंबर लिखते हैं, आई जे के वाले, है ना। तो ये बन जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4, ये 9, ये बन गया 36, 40 49 1/7 और ये बन गया रूट ऑफ 49। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। फिर बारी आई बेटा बी वेक्टर की, कितना है 1/7, यहाँ पे 3i माइनस 6j प्लस 2 टाइम के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/7 रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4, ये बन जाएगा 1/7 रूट ऑफ 49, 1/7 7, ये भी क्या आ गया 1, तो ये भी यूनिट वेक्टर है। फिर आ गया बेटा सी वेक्टर 1/7 6 टाइम आई कैप प्लस 2 टाइम जे कैप माइनस 3 टाइम के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 1/7 बाहर रहेगा, रूट ऑफ 6 का 36, 2 का 4, 3 का आ गया 9, 1/7 यहाँ पे रूट 49 आ गया, ये बन जाएगा बेटा 1/7 मल्टीप्लाई 7, तो आंसर 1 आ गया। तो पहले यही पूछा गया था कि तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, बिल्कुल है जी। इसका मॉड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है और सी का मॉड भी 1 है, तो ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर। देयरफॉर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया, बताइए ये आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन क्या होती है बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। कभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, हम बोलते हैं ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो इनका क्या करेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते आएंगे। तो पहले ए डॉट बी फाइंड कर लेते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आ गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर आ गया 1/7। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम आई कैप प्लस 3 टाइम जे कैप प्लस 6 टाइम के कैप डॉट 1/7 और यहाँ पे 3 टाइम आई कैप माइनस 6j प्लस 2 टाइम के कैप। 1/7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 1/49। ठीक है, और ये वेक्टर्स है, इनका क्या हो जाएगा आपस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 6 माइनस 18, 6 इंटू 2 12। तो आप देख सकते हो बेटा 18 माइनस 18 क्या हो गया 0। तो ए डॉट बी क्या है 0, तो इसका मतलब ए वेक्टर यहाँ पे लिख देते हैं, ए डॉट बी कितना आ गया 0, विच इंप्लाइज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब चलेंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो बी वेक्टर कितना है 1/7, फिर आ गया बेटा यहाँ पे 3 टाइम आई कैप, 6 टाइम जे कैप, 2 टाइम के कैप डॉट 1/7। अब यहाँ पे 6 टाइम आई कैप, 2j, 3 टाइम के कैप 1/49। अब यहाँ देखो बेटा 6 इंटू 3 18 माइनस 12 और माइनस का क्या आ गया 6। तो 18 माइनस 18 ये भी क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब B डॉट सी भी कितना आ गया 0, विच इंप्लाइज B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू C वेक्टर। ठीक है, A B के परपेंडिकुलर है, B C के। अब A और C चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो बेटा A वेक्टर डॉट C वेक्टर, स्पेस थोड़ा कम है तो सीधा यहीं से कर देता हूँ बेटा 1/7 क्या बन गया 1/49। अब आगे देखिएगा बेटा 6 और 2 कितना हो गया 12। नेक्स्ट नंबर +2 + 3 6 हो गया और लास्ट में आ गया -18। इसका आंसर भी क्या आ गया 0। तो A डॉट C जो है वो 0 है। इसका मतलब क्या हो गया A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू C वेक्टर। A B के परपेंडिकुलर है, B C के परपेंडिकुलर है, फिर C A के परपेंडिकुलर है।
तो इसका मतलब ये जो तीनों वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और यही मुझे इसमें प्रूव करना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या फिर मॉड ए और मॉड बी, और ये कुछ मुझे यहाँ पे डेटा गिवन है और बोला गया कि मॉड ए किसके बराबर है, 8 टाइम मॉड बी। जो डेटा गिवन है बेटा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर आ गया डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और यहां पर आ गया 8। पहले बेटा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे छोटे क्लासेस में करते थे, ए वेक्टर को दोनों के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, फिर बी का। तो यहाँ पे पहले आएगा बेटा ए डॉट ए, फिर आएगा माइनस बी डॉट ए, फिर प्लस यहाँ पे ए डॉट बी आना था, लिख लो लेकिन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पहले सिस्टम में लिखते हैं ए डॉट बी। अब इसकी बारी क्या आएगा, बी डॉट ए, और यहाँ पे माइनस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू 8। अब यहां देखो बेटा ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज हैं डॉट वर्ड की, माइनस ए डॉट बी प्लस, इसको सीधा करके मैं लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी डॉट ए सेम ही होते हैं, और बी डॉट बी क्या बनेगा, मॉड बी का होल स्क्वायर, और यहां पर आ गया 8। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की बेटा, एक यूज की मैंने ए डॉट ए इज इक्वल्स टू मॉड ए का होल स्क्वायर, और दूसरी क्या यूज की, ए डॉट बी जो होता है इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। अब यहां देखो बेटा ये तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। मॉड ए किसके बराबर है, 8 टाइम मॉड बी, तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, तो ये 8 टाइम मॉड बी, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ मॉड बी का होल स्क्वायर, यहाँ बन गया 8 का स्क्वायर 64, फिर बन गया मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 8, ये बनेगा 63 मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब यहां से मॉड बी का जो होल स्क्वायर है बच्चों उसकी वैल्यू आएगी 8/63, तो मॉड बी कितना बन जाएगा, रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 63। 8 का रूट क्या होता है 2√2, आप उसको वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मॉड बी निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मॉड ए निकालना है ना, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है मुझे कि जो मॉड ए है इज इक्वल्स टू 8 टाइम मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो मॉड ए कितना हो जाएगा मेरे पास 8 टाइम मॉड बी कितना है बेटा, रूट ऑफ 8/63। ठीक है, और यही इनके फाइनल आंसर है। अगर आप चाहो तो रूट 8 को 2√2 लिख सकते हो, फिर इसका रूट जो है वो अलग करना पड़ेगा, जैसे मर्जी छोड़िए चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, इवेल्युएट द प्रोडक्ट, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 3 टाइम ए वेक्टर माइनस 5 टाइम बी वेक्टर डॉट 2 टाइम ए वेक्टर प्लस 7 टाइम बी वेक्टर। अब पहले बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस ए वेक्टर को दोनों के साथ, फिर बी को दोनों के साथ, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6, और वेक्टर्स के बीच में डॉट आएगा, फिर 3 इंटू 7 21, ये बनेगा ए डॉट बी। उसके बाद बेटा -5 और 2 माइनस का 10 बी डॉट ए, और फिर माइनस प्लस माइनस ये आ गया 35, और ये बन गया बी डॉट बी। ठीक है जी, प्रॉपर्टी लगाऊंगा मॉड ए का होल स्क्वायर, ये आ गया 21 ए डॉट बी माइनस 10 टाइम ए डॉट बी, और ये आ गया -35 मॉड बी का
होल स्क्वायर। फिर से बेटा प्रॉपर्टीज जो लगाई, एक ए डॉट ए किसके बराबर होता है, मॉड ए का होल स्क्वायर, और दूसरा बेटा ए डॉट बी जो होता है किसके बराबर होता है, बी डॉट ए। अभी बनेगा 6 टाइम मॉड ए का होल स्क्वायर, 21 में से 10 जाएंगे तो आएगा 11 ए डॉट बी, और यहां पे 35 मॉड बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और ये इसका मेरे पास फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और आगे ये भी बता दिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, such that the angle between them is 60 डिग्री and scalar product is 1/2। तो सबसे पहले नोटेशन लिख लेते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए और दूसरे का क्या आ गया, मॉड बी। ये मुझे फाइंड करने और दोनों आपस में बराबर है। एंगल को बोलते हैं थीटा, वो कितना है 60 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए डॉट बी, ये कितना है 1/2। लगाते हैं बेटा ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा है 1/2। क्या फॉर्मूला रहता है, मॉड ए मॉड बी, फिर आ गया बेटा कॉस थीटा, और यहाँ पे 1/2। मॉड ए मॉड बी दोनों सेम है, तो ये मॉड ए, इसके बदले में भी क्या लिख लेते हैं मॉड ए, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे 1/2, बनेगा बेटा मॉड ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया 1/2। मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, फाइंड द मैग्नीट्यूड टू वेक्टर ए वेक्टर है द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल पर। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये बन गया मॉड ए का स्क्वायर कॉस ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहां देखो, मॉड ए का स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पे भी क्या है 1/2। अब ये कैंसिल आउट होगा, तो मॉड ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा 1, तो मॉड ए कितना आ गया 1 आ गया, तो मॉड ए और मॉड बी दोनों बराबर थे, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा 1, और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड क्या करना है, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इफ फॉर यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर बेटा, तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आएगा। याद रखो बेटा, छोटी छोटी चीजों को मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, फिर आप देखोगे सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। और ये मुझे यहाँ पे दे रखा है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर कितना है 12। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस प्लस माइनस, फिर से आएगा बेटा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहां पर आ गया 12। ये बनेगा मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, क्योंकि हमें पता है बेटा हमें कि ये कम्यूटेटिव होता है, इसको मैं एक्स डॉट ए लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बनेगा माइनस मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, मॉड ए की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा बेटा होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12, मॉड एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13, तो मॉड एक्स जो है वो आएगा बेटा रूट ऑफ 13। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ए वेक्टर मुझे दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, और ये बोला गया है कि ये जो मेरे वेक्टर हैं, ये वाले जनाब जो हैं वो इन वाले जनाब के क्या है परपेंडिकुलर है, और मुझे लैम्डा को पता करना है। अब मुझे पता है बेटा, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या कंडीशन रहती है बेटा, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा 0, तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, फिर यहाँ पे डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इसी को सॉल्व करते जाना है, और आप देखोगे बेटा आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
ए वेक्टर की वैल्यू डालेंगे, क्या आएगा 2 टाइम आई कैप, 2 टाइम जे कैप, 3 टाइम के कैप, ठीक है। फिर आ गया बेटा प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, अब लिखेंगे बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2j प्लस के कैप, फिर आ गया डॉट और फिर आ गया बेटा सी वेक्टर जो है 3 टाइम आई कैप प्लस जे कैप, और यहां पे आएगा इज इक्वल्स टू 0। पहले बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यहां देखो ये आएगा 2 टाइम आई कैप, 2 टाइम जे कैप, 3 टाइम के कैप प्लस लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा बेटा माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, और यहां पे डॉट 3 टाइम आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कंबाइन करेंगे लाइक टर्म्स को, यहाँ देखो इन दोनों में आई कॉमन आएगा तो बचेगा बेटा 2 माइनस लैम्डा आई कैप, यहाँ पे जे कॉमन आएगा प्लस तो बचेगा क्या 2 प्लस 2 लैम्डा और साथ में जे कैप, यहां से बेटा के कॉमन आएगा तो बचेगा 3 प्लस लैम्डा फिर आ गया के कैप, और यहाँ पे डॉट 3 टाइम आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल्स टू 0। अब यहां देखो बेटा डॉट प्रोडक्ट है तो कैसे फाइंड करते हैं, आई वाले नंबर आई से, जे वाले जे से और के वाले के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर मल्टीप्लाई करने 3 है बेटा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3 2 माइनस लैम्डा, फिर जे के बारी इधर 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे के तो है ही नहीं, जो नहीं है बेटा उसको करना ही नहीं है। अगर मैं इसको लूंगा प्लस 0 के तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। करते हैं बेटा मल्टीप्लाई, 3 को 2 से करेंगे 6 माइनस 3 लैम्डा, यहाँ पे 2 प्लस 2 लैम्डा, फिर आ गया 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, 6 और 2 8, ये बन गया माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा का आंसर आ गया 8, ठीक है, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे क्या बोला गया, बताना है कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ देखो बेटा जो भी आपको वेक्टर दिए हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने। तो ये आ गया मेरा पहला वेक्टर मॉड a, फिर आ गया बी वेक्टर प्लस मॉड बी, फिर आ गया ए वेक्टर, ठीक है, ये आ गया बेटा डॉट, फिर दूसरा वेक्टर मॉड ए बी वेक्टर माइनस मॉड बी और ए वेक्टर, ये फाइंड करेंगे, इसका आंसर अगर 0 है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। पहले इसको करते हैं बेटा दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, देखो मॉड को मॉड के साथ, वेक्टर को वेक्टर के साथ, तो मॉड ए बन गया मॉड ए का होल स्क्वायर, फिर वेक्टर को करेंगे तो वेक्टर आएगा बी डॉट बी। अब नेक्स्ट चलेंगे, ये मॉड बी माइनस मॉड ए, फिर आएगा मॉड ऑफ बी, ठीक है, फिर वेक्टर की बारी तो क्या आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसकी बारी बेटा प्लस मॉड ए मॉड बी, और यहां पे क्या आएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी, फिर इसकी बारी प्लस माइनस माइनस, ये मॉड बी है ये मॉड बी, तो मॉड बी का स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा ए डॉट ए, तो यहाँ पे क्या आएगा ए डॉट ए, ठीक है जी, कुछ नहीं किया बस मल्टीप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, ये बन गया मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होता है मॉड बी का स्क्वायर, माइनस यहां पे देखो बेटा मॉड ए मॉड बी, ये बी डॉट ए है इसको लिख लेंगे ए डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी, बात एक ही है। आगे मॉड ए मॉड ऑफ बी
फिर से क्या आ गया, ए डॉट बी, और यहाँ पे मॉड बी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स मॉड ए बी वेक्टर प्लस मॉड बी ए वेक्टर एंड मॉड ए बी वेक्टर माइनस मॉड बी ए वेक्टर, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और यही मुझे प्रूफ करना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा लॉजिकल होके सोचेंगे। इफ ए डॉट ए इज इक्वल्स टू 0, मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, ये भाई साहब 0 है और ये भाई साहब भी 0 है। ठीक है, अब यहां से क्या पता चलता है बेटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ए वेक्टर जो है वो 100% श्योर क्या है, 0 ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, ए वेक्टर ही है बेटा, तो इसका मतलब जो आपका ए वेक्टर है वो आपका 0 होगा। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, अगर ए वेक्टर 0 तो बी वेक्टर कोई भी रखो, डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, तो इसका मतलब बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। ठीक है जी, तो यहां देखो बेटा, यहां से क्या पता चला था कि ए वेक्टर जो है वो आपका 0। अगर ए वेक्टर 0 बेटा तो इसको जो मर्जी रखो, क्या फर्क पड़ेगा, आंसर 0 है ना, तो बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर। ठीक, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब जो ए का मैग्नीट्यूड है वही बी का है और वही मैग्नीट्यूड सी का है, और ये सारा कितना है, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तीनों का सम कितना है, 0, और ये भी दे रखा है बेटा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना है, 0 है, और इस भाई साहब की वैल्यू मुझे पता लगानी है। अब यहां देखो बेटा, अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, दोनों साइड लगा दें, एक ही बात है। ठीक है जी, फिर मैं करता हूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहां क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा। अब ये देखो बेटा, ये बन गया मॉड ए का होल स्क्वायर, कुछ उस तरह से बन गया ना। तो मॉड ए का स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, यहां लिख देता हूं ए डॉट ए, इसका आंसर क्या रहता है, मॉड ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। अब यहां देखो बेटा, जब भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, इसका क्या मतलब है, मुझे क्या करना है, जो भी अंदर दिखा है उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। यहां से मुझे ये समझने को मिलता है। अब इसका क्या है, मॉड का स्क्वायर, तो मुझे क्या करना है बेटा, इसी वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फिर आएगा डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं डॉट प्रोडक्ट के बेटा, तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, फिर आएगा बेटा बी की बारी, बनेगा बी डॉट ए, फिर आएगा बी डॉट बी, फिर आएगा बेटा बी डॉट सी, फिर आ गई सी की बारी, तो यहां पे आएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी और प्लस सी डॉट सी, और यहां पे तो आएगा 0। ठीक है, थोड़ी लंबी सी इक्वेशन बन गई। अब यहां देखो बेटा, ए डॉट ए का आंसर क्या आ गया, मॉड ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये ए डॉट बी है, इसको तो फिलहाल मैं ऐसे रखता हूं, प्लस ए डॉट सी, यहाँ पे मुझे सी डॉट है ना, तो फिर मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ, सेम ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बी डॉट ए वैसे रखेंगे, प्लस बी डॉट बी मॉड बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, बी डॉट सी, फिर आ गया प्लस सी डॉट ए प्लस ये सी डॉट बी है, इसको सीधा कर लेते हैं, बी डॉट सी प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
अब यहां देखो बेटा, ए डॉट बी एक, और ये मैंने बी डॉट ए ही लिखा है, इसको भी सीधा करके लिख लेते हैं। ये आ गया ए डॉट बी, 2 बार ए डॉट बी है, 2 बार बी डॉट सी है, और 2 ही बार सी डॉट ए है मेरे पास, है ना। तो यहां कर देते हैं, और मॉड ए की वैल्यू क्या है 1, प्लस मॉड बी ये भी कितना है 1, और मॉड सी ये भी 1 है, बाकी 2 टाइम ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 1 हो गए, और ए डॉट बी 2 बार था, बी डॉट सी भी 2 बार ही, और सी डॉट ए भी 2 बार, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। ये बन गया बेटा 3 प्लस 2 टाइम ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से बेटा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 3, वहां जाएगा तो -3, 2 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्पेशली जेके बोस बच्चों के लिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, और होगा यहाँ पे गलती से एंड हो गया, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये तो बेटा जाहिर है, जब 2 वेक्टर में से कोई एक 0 होगा तो डॉट डॉट तो सीधा सीधा 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका आंसर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए 0 हो गया तो भी 0, मॉड बी हो गया तो भी 0। तो ये तो ठीक है बेटा, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। लेकिन अगर मैं उल्टा चलूं तो ये बात जो है सच्ची नहीं है। मतलब अगर ए डॉट बी 0 है तो जरूरी नहीं है ये वेक्टर भी 0 हो। जस्टिफाई करना है योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके इसे जस्टिफाई करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 वेक्टर लेता हूँ बेटा, आपकी चॉइस है कोई भी ले लेना। एक ले लेते तो ए वेक्टर आई -2j प्लस के, दूसरा ले लेते हैं बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसके अकॉर्डिंग ही बनाना मुझे ताकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाए। तो वो लेते हैं हम आई +3j प्लस 5k। ठीक है, अब यहां देखो ए डॉट बी 0 रहना चाहिए बेटा, तो ये आएगा 1 -6 प्लस 5 + 1 6। ठीक है, बराबर है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये 1 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, रूट ऑफ 6। मॉड बी पे चलते हैं, रूट ऑफ 1 + 9 + 25, ये बन गया रूट ऑफ 35। तो क्लियरली बेटा यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ए वेक्टर जो है वो 0 नहीं है, बी वेक्टर जो है वो भी 0 नहीं है। ठीक है, अब ए डॉट बी इनका 0 है वो मुझे बताना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं ए डॉट बी फाइंड करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, आई -2j प्लस के डॉट आई कैप +3j प्लस 5 टाइम के। तो ये आ गया बेटा 1 - 6 + 5, तो ये बन गया 6 - 6, तो आंसर क्या आ गया 0। आप देख सकते हो बेटा डॉट वर्ड 0 है, लेकिन ए वेक्टर जो है वो 0 नहीं है और बी वेक्टर भी 0 नहीं है, तो उसके मुताबिक भी आपका क्या आ गया, ए डॉट भी 0 आ गया। तो ये बताना था बेटा कि कन्वर्स जो है वो सही नहीं है, मतलब अगर ये 0 है तो जरूरी नहीं है ये भी 0 है। ठीक है, यही मुझे बताना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों आपको एंगल फाइंड करना है। फॉर्मूला वही लगेगा एंगल वाला, cos थीटा वाला, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन आपने घूमना नहीं है। अब देखो क्या है बेटा, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल है एबीसी, इसके तीनों वर्टिसेस कॉर्नर मुझे दिए हैं। फाइंड एंगल एबीसी, मतलब ये वाला एंगल मुझे पता करना है, इसे मैं थीटा मान लेता हूं। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, हमने जो पढ़ा है एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में मॉड ए मॉड बी। बच्चे बस इतना याद करते हैं और अपनी सोच को इधर तक ही रखते हैं बेटा। अगर थोड़ा ध्यान से सोचो तो आपको क्या करना है, 2 वेक्टर
होने चाहिए आपके पास, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और मॉड निकालना है। अब यहाँ पे एंगल ये बन रहा है बेटा, तो यहाँ से जो दो वेक्टर जा रहे हैं, एक BC है और एक BA है, तो मतलब A की जगह BC लिख लो और B की जगह क्या आ जाएगा, BA वेक्टर। बस इतना सही काम है। अब पॉइंट दिए तो वेक्टर कैसे बनाना वो भी सीखते हैं बेटा। तो यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। OA वेक्टर क्या बन जाएगा, I कैप प्लस 2J प्लस 3 टाइम K कैप। फिर आगे मेरे पास OB वेक्टर, ये आगे मेरे पास माइनस I कैप प्लस 0J प्लस 0 टाइम K कैप। फिर आ गया OC वेक्टर, 0I प्लस J प्लस 2 टाइम K। अब फाइंड क्या करना है, BC और BA। तो सबसे पहले BA वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। क्या बनेगा बेटा, ये आपका क्या आ गया, टर्मिनल पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर और फिर इनिशियल का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे। अब ये आ गया बेटा OA हमारे पास, I कैप प्लस 2J प्लस 3 टाइम K और फिर माइनस OB। ये पूरा माइनस करेंगे तो यहां देखो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस का I कैप, बाकी तो मेरे 0 है, लिखेंगे नहीं तो बन गया 2 टाइम I कैप 2 टाइम J कैप और 3 टाइम K कैप। आगे चलते हैं बेटा, BC वेक्टर, ये आ गया BC वेक्टर किसके बराबर होगा, OC माइनस OB वेक्टर। ठीक है, OC कितना है, 0 I कैप प्लस J कैप प्लस 2 टाइम K कैप। ठीक है, और माइनस, ये ब्रैकेट रहने देता हूं, सीधा ही कर देता हूं माइनस, माइनस OB, ये है ना OB, माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज प्लस I कैप। तो कितना बनेगा, एक ही I आएगा, J भी एक है और 2 टाइम K कैप। अब चलते हैं बेटा एंगल फाइंड करने पे, cos थीटा। अब मुझे देखो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट और दोनों के मॉड चाहिए ना, तो पहले ये सारा डेटा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, सबसे पहले कौन कौन सा वेक्टर है, BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर। ठीक है, यहां देखो बेटा, ये आ गया मेरा BA वेक्टर, ये आ गया BC वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, नंबर मल्टीप्लाई, 2 आएगा प्लस 2 आएगा प्लस 6, तो कितना बन गया 10। इनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो यहां फाइंड कर लेते हैं। BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रूट, अब यहां देखो 4 प्लस 4 प्लस 9, 13 और 4 17, रूट 17। फिर आ गया BC वेक्टर, ये आ गया रूट 1 प्लस 1 प्लस 4, ये आ गया रूट ऑफ 6। आगे चलते हैं बेटा, कॉस ऑफ थीटा, थीटा लिखो या फिर ऐसे लिख लो बेटा, एंगल कौन सा था, ABC, एक ही बात है, थीटा लिखो ABC लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर दोनों का क्या आना था, डॉट प्रोडक्ट, वो कितना आ गया बेटा 10, डिवाइड में आ गया मैग्नीट्यूड रूट 17 और यहाँ पे आ गया रूट ऑफ 6। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 102। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये एंगल ABC जो है किसके बराबर आएगा, cos इनवर्स, यहाँ पे 10 अपॉन रूट 102। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मुझे बताना है ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और हमने तो बेटा वेक्टर्स को कोलिनियर सीखा हुआ है ना, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, जब ऐसी कंडीशन बनती है। लेकिन हमें तो बेटा पॉइंट दिए हैं, और मुझे ये भी पता है बेटा कि पॉइंट को वेक्टर कैसे बनाना है, तो इसको पहले मैं वेक्टर में चेंज करूंगा, उसके बाद में ये कंडीशन देखेंगे, अगर लग जाएगी तो कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो पॉइंट दिए बेटा, इनके बनेंगे पोजीशन वेक्टर। तो ये आ गया OA वेक्टर, I कैप प्लस 2J प्लस 7 टाइम K कैप। फिर आ गया मेरे पास OB वेक्टर, B पॉइंट दिया था बेटा 2 टाइम I कैप प्लस 6J प्लस 3 टाइम K कैप। फिर आ गया OC वेक्टर, 3 टाइम I कैप प्लस 10 टाइम J कैप माइनस K कैप।
अब यहाँ पे देखो बेटा 3 पॉइंट है मेरे पास, सॉरी 3 वेक्टर बन गए, तो इसके बदले में क्या बनाऊंगा, एक ए बी वेक्टर बना लेते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा बेटा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी कितना आ गया, 2 टाइम आई कैप प्लस 6j प्लस 3 टाइम के कैप और फिर माइनस ओ ए वेक्टर कितना आएगा, ये सारे माइनस में जाएंगे, माइनस आई माइनस 2j माइनस 7k। तो मेरे पास ए बी वेक्टर जो है वो निकल कर आ गया 2 माइनस 1, ये आई कैप हो गया, ये बन गया बेटा प्लस का 4j और माइनस का बन गया 4k कैप। ठीक है, ए बी निकल गया। अब ए सी निकाल लो या फिर बी सी निकाल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां देखो बेटा मैं ए सी वेक्टर बना लेता हूं। तो ए सी वेक्टर देखिए क्या बनेगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ओ सी वेक्टर क्या है बेटा, 3 टाइम आई कैप प्लस 10j माइनस के कैप माइनस, ये सारे के सारे माइनस होंगे, आई कैप सॉरी ये माइनस आएगा, माइनस 2j माइनस 7 टाइम के, तो ये बन गया 3 में से 1 गया 2 टाइम आई कैप, 10 में से 2 गया तो बन गया 8j और माइनस 8 टाइम के कैप। ठीक है, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो बनेगा बच्चों कुछ आई कैप 4 टाइम j माइनस 4 टाइम के कैप, तो ये बनेगा 2 टाइम आई प्लस 4 माइनस 4k, है ना, आई प्लस 4j माइनस 4k, क्या आ गया ए बी वेक्टर, है ना। तो ये कुछ इस तरह से बन गया, दोनों वेक्टर बराबर है, बीच में एक स्केलर है, तो यहाँ पे क्या था ए सी वेक्टर, है ना। तो ये कंडीशन कुछ ऐसी बन गई, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम ए बी वेक्टर। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। आपको जो वर्टिसेस दे रखे हैं ना ट्रायंगल के, वो वेक्टर की फॉर्म में दिए हैं, तो समझ जाना ये पोजीशन वेक्टर्स है। ठीक है, वो बताना है राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पीजीटी इसमें होल्ड करेगी। तो पहला लिख लेते हैं बेटा ओ ए वेक्टर 2 टाइम आई कैप माइनस j प्लस के, फिर आ गया ओ बी वेक्टर आई कैप माइनस 3j माइनस 5 टाइम के, और फिर आ गया ओ सी वेक्टर, ये आ गया 3 टाइम आई कैप माइनस 4j और माइनस 4 टाइम के कैप। अब बनाते हैं बेटा यहाँ पे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर देखिएगा कैसे बनेगा, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। तो यहां देखो बेटा आई कैप माइनस 3j माइनस 5 टाइम के कैप माइनस ओ, ये नेगेटिव है ना, तो 2 टाइम आई, क्योंकि माइनस कर रहा हूं तो साइन चेंज करके लिख रहा हूं, प्लस j माइनस के कैप, बन गया माइनस का आई कैप माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j माइनस 5k माइनस के, बन गया माइनस का 6k। फिर आ गया बी सी वेक्टर। ठीक है, अब यहां देखो बेटा बी सी वेक्टर के लिए क्या बनेगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब ये ओ सी वेक्टर क्या है, 3 टाइम आई कैप माइनस 4j कैप माइनस 4 टाइम के कैप, फिर आएगा माइनस ओ बी वेक्टर, तो माइनस करो तो साइन चेंज, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप वो प्लस का 5 टाइम के कैप, तो ये बन जाएगा 3 में से 1 गया 2, माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस का j माइनस 4 और प्लस का 5, प्लस का क्या आ गया के कैप। फिर चलेंगे नेक्स्ट बेटा सी ए वेक्टर। ठीक है, अब यहां देखो सी ए वेक्टर कैसे आएगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ठीक है, ओ ए वेक्टर क्या आ गया, 2 टाइम आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और फिर माइनस ओ सी, साइन चेंज करेंगे, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी मेरे पास प्लस का हो जाएगा। तो बनेगा बेटा 2 टाइम आई माइनस 3 आई, तो माइनस आई कैप माइनस जे प्लस 4 प्लस का 3j, और यहाँ पे प्लस के प्लस 4, तो बन गया प्लस 5 टाइम के कैप। एक काम तो हमने कर लिया बेटा, वेक्टर सारे के सारे बना लिए, अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर
स्क्वायर भी फाइंड करेंगे। तो ये आ गया बेटा ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या आएगा रूट ऑफ, ये आ गया 1, 2 का 4 आ गया, 6 का 36 आ गया, बन गया रूट ऑफ 41। फिर आ गया बेटा BC का मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ कितना बन गया 4 + 1 + 1 बन गया रूट ऑफ 6। फिर बन गया CA का मैग्नीट्यूड, ये आ गया रूट 1 आ गया, 9 आ गया और 25 आ गया, 25 में 34 और 1 35, ठीक है। इनके स्क्वायर भी फाइंड करते जाएंगे। AB का स्क्वायर करूंगा तो 41, BC का स्क्वायर करेंगे 6 आ गया और CA का स्क्वायर करेंगे तो 35 आ गया। आप देख सकते हो बेटा इन दोनों को अगर ऐड करूं तो आंसर इसके बराबर आ जाता है। तो मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ CA का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ AB का स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो होल्ड करती है, ठीक है। इसलिए ये वर्टिसिस है राइट एंगल ट्राइंगल। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं और फिर आंसर को टिक करेंगे। अब यहां देखो बेटा क्या दिया है, इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो किसके बराबर है, ए के बराबर। लैम्डा जो है नॉन जीरो स्केलर मतलब एक नंबर है। देन लैम्डा इज ए यूनिट वेक्टर इफ इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो बेटा ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है फिर 1 होगा अगर इसको यूनिट वेक्टर बनना है। अब इसको मैं अलग अलग कर देता हूं ऐसे, ठीक है। इसका आंसर A है बेटा, तो यहां से A इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, तो मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ